जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस होमगार्ड का शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछले 30 अप्रैल से जिलावार प्रारंभ है। ऐसे स्थिति में बहुत सारे जिला का शारीरिक दक्षता परीक्षा अभी चल भी रहा है एवं बहुत सारे जिला का शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त भी हो चुका है। जैसे में लखीसराय और किशनगंज का कंप्लीट खत्म हो चुका है। बहुत सारे जिला का अभी एडमिट कार्ड आ भी रहा है। आपको बता दूं साथियों, यह फिजिकल का एक महाकुंभ है जो जुलाई के माह तक चलने वाला है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जिला का कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दीजिए और ये बता दीजिए कि हमारे जिला में कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो साथियों, आज के वीडियो में चाहे भोजपुर हो, चाहे लखीसराय हो, चाहे बांका हो, चाहे मुंगेर हो, चाहे शेखपुरा हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे किशनगंज हो, सभी जिला के बारे में हम बात करने वाले हैं। चाहे पटना जिला हो, जितने इंपॉर्टेंट जिला है जहां जहां पे अभी पीईटी चल रहा है, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने अपने जिला के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। और यहाँ पे जो भी अपडेट दिया जाता है साथियों, 100% सटीक, ऑथेंटिक और करेक्ट अपडेट दिया जाता है। और यहाँ पे जो भी डेटा दिया जाता है साथियों, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके दिया जाता है, जो पूरा का पूरा साथियों मस्त होता है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा दे हम यहाँ पे लिए क्या है। साथियों, यहाँ पे हम भोजपुर जिला का, यहाँ पे बांका जिला का, इसके अलावा साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो किशनगंज जिला है, किशनगंज जिला का, इसके अलावा यहाँ पे जो शेखपुरा है, मुंगेर है, पूर्णिया है, लखीसराय है, गोपालगंज है, सभी जिला का यहाँ पे हम डेटा लेकर के आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो डेटा अपने से तैयार किए हैं वो भी डेटा लेकर के आए हैं। और यहाँ पे साथियों जो हम लोग वोटिंग करा रहे हैं, आप लोग जो वोट कर रहे हैं, यहाँ पे वोटिंग का अपडेट भी हम लोग लिए हुए हैं। सब पे हम बात करेंगे साथियों, ब्यौरा पूरा देखेंगे तभी आपको कट ऑफ भी समझ में आएगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। और हम लोग जो कट ऑफ बता देंगे साथियों, एग्जैक्ट कट ऑफ वही रहने वाला है। एक चीज साथियों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, जैसे भोजपुर में यहाँ पे मैं डेट वाइज लिया हूं कि कितने अभ्यर्थी पीईटी के लिए बुलाए गए, कितने उपस्थित हुए और कितने उसमें से पास हुए। इसके अलावा साथियों यहाँ पे देख लीजिए, ये बांका जिला का है, ये सारा का सारा डेटा है। अब सबसे बड़ा बात है कि जो मैं डाटा लेकर के आया हूं ये सही है या गलत है, पहले इसका जांच कर लिया जाए। तो साथियों आपको बता दूं, मैं जो भी डाटा को तैयार करता हूं, सभी डाटा पेपर से निकाल करके मैं डाटा तैयार करता हूं। आपको बता दूं कि जो गृह रक्षा वाहिनी है वह प्रतिदिन का आंकड़ा अपने वेबसाइट पर जारी करने का कार्य नहीं करता है। वह अपना प्रतिदिन का डाटा पेपर के माध्यम से क्या करता है, जारी करता है। किसी दिन आप देखेंगे वो डेटा देगा आपको दैनिक भास्कर में, किसी दिन दैनिक जागरण में, किसी दिन प्रभात में, किसी दिन नवभारत टाइम्स में, किसी दिन हिंदुस्तान में, अलग अलग पेपर में वो पब्लिश करने का कार्य करता है। मैं उन सभी पेपर से क्या करता हूं, डेटा कलेक्ट करके ले आता हूं और फिर उसके बाद से मैं डेटा को यहां पे तैयार करता हूं, सभी आंकड़े को जुटा लेता हूं और फिर उसके बाद से आपसे बात करता हूं। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया है कि मैं डेटा कहां से लेकर के आता हूं। साथियों ये बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, निगेटिव लोग हैं, जो निगेटिव कमेंट करेंगे, उनको ये लगेगा कि ये डाटा क्या है, फेक है। साथियों आपको बता दूं, बिहार पुलिस का जो हम लोग कट ऑफ जारी किए, हूबहू वही कट ऑफ आया था सीएसबीसी का भी, जो कंप्लीट मैच कर गया था, है ना। तो चलिए साथियों हम बात करते हैं सबसे पहले किशनगंज जिला के बारे में, फिर भोजपुर पे आएंगे, फिर बांका पे, फिर अदर जिला पे आएंगे। साथियों सबसे पहले मैं थोड़ा सा किशनगंज के बारे में बता दूं। किशनगंज जिला में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा हुआ है 280 सीट पर, यह बिल्कुल ग्रीन जोन में है। और कुछ कैटेगरी तो ऐसा है जहां पे साथियों आपको बता दूं कि 3 नंबर पर भी चयन होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डेटा को पढ़ लेते हैं। साथियों ये 16 मई का डेटा है। 16 मई को किशनगंज में 56 अभ्यर्थी फाइनल क्या हुए हैं, चयन हुए हैं, चयनित हुए हैं। यहां पे लिखा हुआ है 56 अभ्यर्थी सभी चरणों में सफल घोषित किए गए, अर्थात मेडिकल भी पास हो गए, फाइनल 15 तारीख को पास हुए हैं। कितना, 16 मई के पेपर में आया है तो 15 तारीख का ये डेटा है, 56 अभ्यर्थी। इसके अलावा साथियों आगे आप देख सकते हैं, एक दिन और शारीरिक दक्षता परीक्षा किशनगंज में हुआ है। तो यहाँ पे 151 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, चयनित हुए हैं। 142 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिसमें 151 का हुए हैं, चयनित हुए हैं, है ना। इसके अलावा साथियों एक दिन, जिस दिन पहला दिन डेटा था, पहला दिन फिजिकल था, है ना, किशनगंज में 10 मई के दिन, तो वहां पे आप देखेंगे 54 अभ्यर्थी क्या हुए, फिट किए गए। इसके अलावा साथियों और भी डेटा है, टोटल 5 या 6 दिन फिजिकल हुआ है, जिसमें मेरे पास 3 दिन का आंकड़ा है, 2 दिन का आंकड़ा नहीं है। 2 दिन का आंकड़ा जैसे आएगा मैं वो भी कलेक्ट करके आपको बता दूंगा, है ना।
लेकिन जो 3 दिन का आंकड़ा है इसी से आपका किशनगंज का कट ऑफ भी पता चल जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा साथियों। किशनगंज का अगर मैं बात करूं, किशनगंज जिला में कितने अभ्यर्थियों ने वोट किया, तो साथियों किशनगंज के जो 2.2% अभ्यर्थी है यही वोट किए हैं। ये पूरा जिलावार वोटिंग का चार्ट है, आपको बता दूं पूरा जिला का हम लोग क्या कर रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पे किशनगंज में 6 अभ्यर्थी कह लीजिए या 2.2% अभ्यर्थियों ने वोटिंग करने का कार्य किया है। अब आते हैं साथियों की जो वोटिंग हुआ है, इस वोटिंग में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी किस कैटेगरी से हैं, पहले ये जान लेते हैं। आप जिस भी जिला से हैं, अब सबसे पहले सभी लोग आप इस चीज को देखिए, है ना, कि किस जिला के कितने अभ्यर्थियों ने वोट किया है। तो साथियों यहां पे आ जाइए, अगर मैं बात करूं वोटिंग के अपडेट का, है ना, तो यहां पे देखिए औरंगाबाद के 7% अभ्यर्थी वोट किए, भोजपुर के 12.1% वोट किए हैं। इसके अलावा यहां पे अरवल का 9.5% और अदर जिला का साथियों जैसे ही हम लोग इस पे टच करेंगे वो आ जाता है कितना परसेंट वोट करने का कार्य किए हैं, है ना। चलिएगा, तो ये जिलावार वोटिंग का अपडेट है। अब इसके अलावा कैटेगरी का अपडेट देख लेते हैं, किस कैटेगरी में कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों ने वोट किया है। तो सबसे पहले साथियों अगर मैं बात करूं, है ना, जो ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी में 29.6% अभ्यर्थियों ने वोटिंग करने का कार्य किया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा ईबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी वोट किए हैं। उसके बाद से आप देख लीजिए यहां पे 19.7% साथियों बीसी कैटेगरी का। इसके अलावा बीसी कैटेगरी, है ना, ईबीसी में 29.6, बीसी कैटेगरी में 19.7, इसके अलावा एससी कैटेगरी में, है ना, 19.3%। और इसके अलावा साथियों यहां पे देख सकते हैं आप जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में सबसे कम है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में साथियों 18.6% अभ्यर्थियों ने वोटिंग करने का कार्य किया है। और एसटी कैटेगरी में यहां पे साथियों आप लोग देख लीजिए 8.8% अभ्यर्थियों ने वोट करने का कार्य किया है। अर्थात जो वोटिंग हुआ है इस वोटिंग में सबसे ज्यादा ईबीसी, उसके बाद से आप देख लीजिए बीसी, उसके बाद से एससी और उसके बाद से ईडब्ल्यूएस, फिर एसटी और फिर यूआर। इससे यह पता चला साथियों कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुआ है उसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा फॉर्म भी गिरा है और सबसे ज्यादा उसी कैटेगरी से अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास भी हुए हैं, है ना। इससे यह पता चल रहा है पाई चार्ट से, है ना। और आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें भी आपको वही पता चलेगा कि सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, उसका भी मैं ब्यौरा लेकर के आया हूं। आइए आपको मैं वो भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा भी देता हूं। साथियों यहां पर देख लीजिए, है ना, अलग अलग जिला का यहां पे ब्यौरा है। देखिए जैसे मान लीजिए आप पटना जिला का ले लीजिए, पटना जिला में 6,914 टोटल फॉर्म गिरा है, जिसमें ईबीसी कैटेगरी का देखिए 16,226 और 25,842 बीसी कैटेगरी में, इन दोनों कैटेगरी में फॉर्म ज्यादा गिरा है। उसके बाद से जो फॉर्म गिरा है साथियों यहां पे एससी कैटेगरी में देख लीजिए 15,776, ये तीसरे नंबर पे है। इसके बाद से ईडब्ल्यूएस में, फिर इसके बाद से यूआर और फिर इसमें एसटी में फॉर्म गिरा है। कहने का मतलब यह है साथियों यहां पे जो हम लोग पाई चार्ट लिए हैं, जो वोटिंग हुआ है, वोटिंग भी एकदम एक्यूरेट हुआ है ना। अब आते हैं साथियों आपके ऊंची कूद में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये भी हम लोग वोटिंग कराने का कार्य किए हैं। तो साथियों यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, ऊंची कूद में 32.6% 5 नंबर पे वोटिंग हुआ है, कितने, 5 मार्क्स पे। जबकि 33.3 ये 4 नंबर उठाने वाले हैं, 4 मार्क्स उठाने वाले हैं। और आपको बता दूं जो 23.1% है ये 3 मार्क्स उठाने वाले हैं। अर्थात सबसे ज्यादा हाई जंप में या ऊंची कूद में मार्क्स उठाने वाले अभ्यर्थी हैं तो वो 4 नंबर उठाने वाले हैं और उसके बाद से हैं दूसरे नंबर पर 5 नंबर, अर्थात 4 और 5 नंबर पे कंपटीशन अच्छा खासा है। और यही अभ्यर्थी जाएंगे मेधा सूची के लिए, है ना। किसी किसी जिला में जहां पे फॉर्म ज्यादा गिरा है, जहां पे कंपटीशन क्या है, ज्यादा है। जैसे में मैं कल आपको लखीसराय के बारे में बताया था कि बहुत सारे कैटेगरी में आप देखेंगे 15 नंबर कट ऑफ रहेगा और लास्ट 14 रहेगा, 14 और 15 में लखीसराय पर क्या है, लड़ाई है, उसके नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। वहीं पे साथियों लंबी कूद का मैं बात करूं, साथियों ध्यान दीजिए, आप लोग इस चीज को समझ लीजिए, ऊंची कूद में 4 नंबर और 5 नंबर उठाने वाले ज्यादा हैं, ठीक ना। जबरदस्ती आप लोग मत बोलिएगा कि 1 नंबर उठाते हैं, 2 नंबर उठाते हैं, नहीं, ये वोटिंग का अपडेट है। आपसे नहीं उठ पा रहा है नंबर, इसका मतलब आप समझिए, ये मत समझिए कि दूसरा नहीं उठा रहा है, सब उठा रहा है ना। अब आइए साथियों लंबी कूद का मैं बात करूं तो लंबी कूद में 5 मार्क्स उठाने वालों की संख्या
5% है एवं 4 मार्क्स उठाने वालों का संख्या 34.2% है एवं 3 मार्क्स उठाने वालों का संख्या यहां पे आप लोग देख लीजिए 16.5% है। अर्थात लंबी कूद में सर्वाधिक अभ्यर्थी मार्क्स उठा रहे 5 मार्क्स फुल मार्क्स उठा रहे हैं, है ना। तो लंबी कूद में 5 और इसमें 4 और 5 ऊंची कूद में। अब साथियों आते हैं गोला फेंक में। तो साथियों गोला फेंक में कहानी एकदम कंप्लीट उल्टा है और गोला फेंक में 5 के 5 उठाने वालों की संख्या साथियों 80% है। अर्थात गोला फेंक में कोई भी 5 नंबर से कम लेके आ रहा है तो उसके ऊपर खतरे का घंटी बज रहा है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी 5 मार्क्स उठा रहे हैं तो आप भी 5 मार्क्स उठाने का कार्य कीजिएगा। लोग इस पाई चार्ट पे पहले मतलब रखिए। आप लोग पहले ये निश्चिंत हो जाइए कि जो गोला फेंक है, गोला फेंक में 5 मार्क्स सबसे ज्यादा उठा रहे हैं 80%। इसके अलावा लॉन्ग जंप में आप देखेंगे 5 मार्क्स बहुत सारे अभ्यर्थी उठा रहे हैं। 5 मार्क्स लगभग 41% अभ्यर्थी 5 मार्क्स उठा रहे हैं लॉन्ग जंप में, और हाई जंप में 4 और 5 मार्क्स क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तब यहां पे 2 तरह का कट ऑफ का संभावना हो जाता है ना। आप जिस भी जिला से हैं आप लोग देखिए, जो भी अभ्यर्थी जिस भी जिला में पीईटी दे रहा है तो आप लोग पहले अपने मन से कहिए कि क्या गोला फेंक में, शॉर्ट पुट में, है ना, या गोला फेंक में क्या साथियों 5 मार्क्स सभी के सभी अभ्यर्थी उठा रहे हैं या नहीं। आप 5 मार्क्स उन्हें देंगे या नहीं। तो साथियों आप कहेंगे कि हाँ सर हम 5 मार्क्स देंगे, क्योंकि गोला फेंक में सभी के सभी 5 मार्क्स उठा रहे हैं। अब आ जाइए लॉन्ग जंप में साथियों। जो लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में 41% अभ्यर्थी उठा रहे हैं 5 मार्क्स, है ना। इसके अलावा 34% अभ्यर्थी उठा रहे हैं 4 मार्क्स। चलिए हम लोग लॉन्ग जंप में 4 मार्क्स ही दे देते हैं, है ना। इसके अलावा साथियों आप लोग देख लीजिए जो हाई जंप है, हाई जंप में सबसे ज्यादा 4 मार्क्स उठाने वालों का तादाद क्या है, ज्यादा है। अर्थात हाई जंप में साथियों अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर इसमें भी दीजिए। इसके बावजूद भी आप लोग ऐड करेंगे ना, मैं मिनिमम जोड़ रहा हूं, गोला को तो 5 जोड़ ही लीजिए। लॉन्ग जंप में मैं 5 नहीं जोड़ के 4 ही जोड़ रहा हूं, और हाई जंप में 5 नहीं जोड़ करके 4 ही जोड़ रहा हूं। इस हिसाब से साथियों आप लोग देखेंगे ना तो 13 नंबर मिनिमम कट ऑफ बन रहा है। 13 नंबर क्या बन रहा है, मिनिमम कट ऑफ बन रहा है। आप जिस भी जिला से हैं, है ना, एक आध जिला को छोड़ करके, जैसे किशनगंज हो गया, दरभंगा हो गया, यहां पे कंपटीशन कम है। अभी मैं दिखाऊंगा किसी किसी कैटेगरी में, सब में नहीं, किसी किसी कैटेगरी में। अब आज ये साथियों मैं एक और कट ऑफ बना देता हूं, है ना। मैं यहां पे गोला फेंक में 5 मार्क्स फुल दे देता हूं, गोला में 5। इसके अलावा जो हाई जंप है, हाई जंप में भी मैं कितना दे देता हूं, 4 मार्क्स दे देता हूं, है ना। ये हाई जंप में 4 मार्क्स और लॉन्ग जंप में मैं 5 मार्क्स दे देता हूं। तो साथियों इस हिसाब से देखेंगे तो 14 एक कट ऑफ बन रहा है ना। तो 13 नंबर 14 नंबर, है ना। इसके अलावा साथियों अगर 5-5 मार्क्स सबको देंगे तो टोटल बनेगा 15। 13 के नीचे बहुत ही कम अभ्यर्थी मार्क्स उठाने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ज्यादातर अभ्यर्थी आप देखेंगे 13, 14, 15 उठाने का कार्य कर रहे हैं। अब हम आते हैं किशनगंज में। अब ये चीज आप समझ गए होंगे, और अदर जिला में आते हैं साथियों, है ना। यहां पे मैं 1-2 जिला का और भी लिया हूं। पटना में 5.5% वोटिंग हुआ है ना। दरभंगा में 9.5% वोटिंग हुआ है। दरभंगा के अभ्यर्थी भी अच्छा खासा वोट करने का कार्य किए हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं साथियों किशनगंज में। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं साथियों कि जो भी अभ्यर्थी वोट नहीं किए हैं, यहां पे QR कोड दिखाई दे रहा है। आप लोग स्कैन करके जो भी जानकारी मांग रहा है ना, यहां पे आप सारा जानकारी भर दीजिएगा, है ना। स्कैन कर लीजिएगा QR कोड को। आपके फोन में गूगल स्कैनर होगा या कहीं से भी, पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फिर स्कैन कीजिएगा, है ना, वोट कर दीजिएगा। चलिए हम किशनगंज जिला का बात कर रहे थे, किशनगंज जिला में कितना कंपटीशन है। तो साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, किशनगंज जिला में आप लोग देखिए यहां पे जो टोटल सीट है, पहले सीटों का बंटवारा हम लोग देख लेते हैं। किशनगंज जिला में टोटल सीट की संख्या है 280, जिसमें UR कैटेगरी का है 112, ये UR है। इसके अलावा जो EBC EWS कैटेगरी है, EWS में 28 सीट है किशनगंज जिला में। इसके अलावा आपका जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी में 45, ST कैटेगरी में 3 सीट है, EBC कैटेगरी में साथियों 50 सीट है। इसके अलावा जो BC कैटेगरी है, BC कैटेगरी में 34 सीट है। इस प्रकार से किशनगंज जिला में सीटों का बंटवारा है। तो साथियों आप जिस भी जिला से हैं, है ना, इसी प्रकार से सभी जिला का यहाँ पे चार्ट रखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस जिला में किस कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है ना। अब आज ये साथियों, सॉरी फॉर्म नहीं गिरा है, कि किस कैटेगरी में कितना सीट है ना, ये हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दिए, है ना। अब आज ये साथियों यहाँ पे आपको एक चीज और मैं दिखा रहा हूं कि किस कैटेगरी में कितना फॉर्म गिरा है किशनगंज जिला में। हम लोग को किशनगंज जिला का मतलब है।
तो किशनगंज में साथियों हम आते हैं यहाँ पे, तो किशनगंज में आप लोग देख लीजिए 280 सीट पर टोटल फॉर्म गिरा है 5229, और ये जो सीट गिरा है, फॉर्म गिरा है, और ये जो डेटा है साथियों ये मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया है, गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा डेटा जारी किया गया है। गृह रक्षा वाहिनी कैटेगरी वाइज डेटा को क्या कर दिया गया है, क्या किया है, जारी किया है। तो किशनगंज जिला में टोटल फॉर्म गिरा है 5229, जिसमें यूआर कैटेगरी में गिरा है 438, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गिरा है 103, ईबीसी एससी कैटेगरी में फॉर्म गिरा है 1102, एसटी कैटेगरी में फॉर्म गिरा है 291, ईबीसी कैटेगरी में फॉर्म गिरा है 1998, और बीसी कैटेगरी में फॉर्म गिरा है 1297। ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए यहाँ पे सीटों की संख्या, जितना फॉर्म गिरा है, फॉर्म गिरने का यहाँ पे संख्या है। अब इसी हिसाब से साथियों कंपटीशन क्या होगा पता चलेगा। तो आइए हम लोग कंपटीशन दिखाते हैं साथियों। यहाँ पे जो किशनगंज जिला का कंपटीशन है, हम लोग देखिए किस प्रकार से कंपटीशन बनाए हैं। हम लोग कंपटीशन ये बनाए हैं कि जितना फॉर्म गिरा है उस फॉर्म का यदि 40% अभ्यर्थी रनिंग पास करते हैं तो क्या कंडीशन रहेगा, या कितना सीट पर कितना कंपटीशन रहेगा, इसका ब्यौरा साथियों हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यदि अभ्यर्थी 40% रनिंग पास करते हैं तब, है ना। और किशनगंज जिला में साथियों लगभग 40% अभ्यर्थी ही रनिंग पास करने का कार्य किए हैं। तो उस हिसाब से साथियों अगर यहाँ पे किशनगंज जिला का कंपटीशन देखेंगे तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो यूआर कैटेगरी है। यूआर कैटेगरी में एक सीट पर 2 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। एक सीट पर कितना अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, 2 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहां पे एक सीट पर 1 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि किशनगंज जिला में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का साथियों जो कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 3 नंबर कट ऑफ जाएगा। ये आप लोग लिख करके ले लीजिए। जो जस्ट हाई जंप, जो जस्ट लॉन्ग जंप और जस्ट आपको गोला फेंक क्वालिफाई किया होगा, 1-1 मार्क्स उठाया होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वह 3 नंबर पे अपना क्या हो जाएगा, होमगार्ड का वर्दी ले लेगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किशनगंज जिला में 3 नंबर कट ऑफ जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी वहां के हैं आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसके अलावा साथियों आपको मैं बता दूं कि जो एससी कैटेगरी है किशनगंज में, एससी कैटेगरी में किशनगंज में एक सीट पर 10 लड़के लड़ रहे हैं। कितने लड़ रहे हैं, 10। तो यहां पे कट ऑफ एससी कैटेगरी का थोड़ा सा ज्यादा जाने का संभावना है। और यहां पे आप लोग देख लीजिए, यहां पे कट ऑफ 12 से 13 जरूर जाएगा एससी कैटेगरी में किशनगंज जिला में। इसके अलावा साथियों जो यहां पे ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी में एक सीट पर 40 कंपटीशन है। किशनगंज में 39, एक सीट पर 39 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। यहां पे 14 से 15 कट ऑफ जाने का क्या है, संभावना है। वहीं पे साथियों बीसी कैटेगरी का मैं बात करूं, बीसी कैटेगरी में किशनगंज जिला में एक सीट पर 16 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। कंपटीशन यहां पे क्या है, कम है। यहां पे जो अभ्यर्थी 10 से 11 भी लेकर के आ रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। 11 मत जोड़िए, यहां पे भी गोला फेंक में 5 मार्क्स उनको दीजिए और 4 मार्क्स आपको देना होगा हाई जंप में, और फिर 4 मार्क्स लॉन्ग जंप में। यहां पे भी आप लोग देख लीजिए साथियों कम से कम 13 या 14 यहां पे कट ऑफ रहने वाला है। तो किशनगंज जिला का कैटेगरी वाइज साथियों कट ऑफ यहां पे देख लीजिए। फिर से यूआर कैटेगरी का यहां पे बहुत ही कम कट ऑफ रहेगा। तो किशनगंज जिला में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप देख लीजिए 3 नंबर कट ऑफ रहेगा, एससी कैटेगरी का 12 से 13, ईबीसी कैटेगरी का 14 से 15, और यहां पे बीसी कैटेगरी का 13 से 14 कट ऑफ रहने वाला है। साथियों यहां पे ईडब्ल्यूएस बिल्कुल ग्रीन जोन में है ना। तो उम्मीद है किशनगंज के अभ्यर्थियों को कट ऑफ समझ में आ गया होगा कि उनके जिला का कितना कट ऑफ है। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बेशक, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है क्योंकि यहां पे डेटा बहुत ही लंबा चौड़ा है ना। अब आते हैं साथियों यहां पे हम लोग थोड़ा सा भोजपुर जिला का देखते हैं, है ना। भोजपुर जिला का साथियों यहां पे हम लोग ब्यौरा लेकर के आए हैं कि भोजपुर जिला में कितने अभ्यर्थी कितने तारीख को पास हुए। तो साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, भोजपुर जिला में, है ना, 30 अप्रैल के फिजिकल के दिन आप देखिए 101 अभ्यर्थी पास हुए, 2 मई के दिन 256, 3 मई के दिन 264, 5 मई के दिन 307, 8 मई के 396, 9 मई के 344, 10 मई का 363, 14 मई का 364। इसमें 1-2 दिन का नहीं है ना, वो ऐड कर लीजिएगा आप लोग। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि अभी 14 मई तक जो शारीरिक दक्षता परीक्षा हुआ है 2395 अभ्यर्थी फाइनली गए हैं मेरिट के लिए, और जिसमें फिजिकल दिए हैं 10,500, और आप देख लीजिए उपस्थित कितना हुए 6,995 लगभग उपस्थिति रही है साथियों। 65% उपस्थिति रही है, और उपस्थिति का अभ्यर्थी जो पास किए हैं लगभग 34% अभ्यर्थी पास किए हैं अभी तक। और भी डेटा होता तो ये 40% तक चला जाता। तो साथियों हम लोग जो कट ऑफ बनाए हैं कि लगभग 40% अभ्यर्थी रनिंग पास कर रहे हैं अर्थात जा रहे हैं आगे के लिए, तो क्या कट ऑफ रहेगा या कितना कंपटीशन रहेगा, है ना। तो आइए साथियों अब हम
भोजपुर पे ले आते हैं, भोजपुर का आंकड़ा दिखाते हैं। भोजपुर में जो वोटिंग हुआ है साथियों, 12.1% अभ्यर्थियों ने वोट करने का कार्य किया है, बढ़ चढ़ के वोटिंग करने का कार्य किया है। तो साथियों अगर मैं बात करूं भोजपुर जिला के कंपटीशन का, तो पहले भोजपुर जिला में आप लोग सीट देख सकते हैं कितना सीट है ना। तो साथियों भोजपुर जिला में सीट अच्छा खासा है। भोजपुर में आप लोग देख लीजिए 511 टोटल वैकेंसी है। इस 511 में यूआर में 205, ईडब्ल्यूएस में 51, एससी में 82, थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूं। एसटी कैटेगरी में 5 सीट है और ईबीसी कैटेगरी में 92 और बीसी कैटेगरी में 61 और बीसी फीमेल में कितना है 15। ये आपका भोजपुर जिला का आपको सीटों का संख्या है। वहीं पे मैं बात करूं कि भोजपुर में कितना फॉर्म गिरा है, तो साथियों भोजपुर जिला में जो फॉर्म गिरा है कैटेगरी वाइज, उसका ब्यौरा यहां पे है, आप लोग देख सकते हैं। गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा जारी किया गया है। भोजपुर में 38,678 वैकेंसी है टोटल, इतना फॉर्म गिरा है, जिसमें 3704 यूआर में, 5463 ईडब्ल्यूएस में, एससी में 7949, एसटी में 385, ईबीसी में 7735 और 13,442 यहां पे बीसी कैटेगरी में क्या हुआ है फॉर्म गिरा है। अब आइए हम लोग भोजपुर जिला में कंपटीशन देखते हैं। साथियों भोजपुर जिला में कंपटीशन एकदम टाइट कंपटीशन है ना। तो भोजपुर जिला का साथियों यहां पे आज ये एक सीट पर मैं आपको कंपटीशन बता देता हूं भोजपुर जिला में। साथियों भोजपुर जिला में अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी में एक सीट पर यहां पे 7 लड़के लड़ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट पर 42 लड़के लड़ रहे हैं, है ना। यहां पे एससी कैटेगरी में एक सीट पर 38, एसटी में एक सीट पर 30, ईबीसी में एक सीट पर 33 और बीसी कैटेगरी में एक सीट पर 88। साथियों यह कंपटीशन उस प्रकार से है कि यदि अभ्यर्थी अगर 40% रनिंग पास करके जा रहे हैं फाइनल मेधा सूची के लिए, अर्थात लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब गोला फेंक क्वालीफाई कर ले रहे हैं तब। तो साथियों जो भोजपुर जिला है, भोजपुर जिला में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है एक सीट पर 42 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं और भोजपुर जिला में जो कट ऑफ रहेगा साथियों ईडब्ल्यूएस का 14 से 15 कट ऑफ रहेगा, यह ध्यान रखिएगा। और बीसी कैटेगरी में साथियों एक सीट पर 88 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। भोजपुर जिला में बीसी कैटेगरी में 15 से कम कट ऑफ कभी किसी हालत में नहीं जाएगा बीसी कैटेगरी में, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में भी भोजपुर जिला में आप देखेंगे यहां पे 14 से 15 तक कट ऑफ यहां पे भी रहने वाला है। इसके अलावा साथियों यहां पे आ जाइए, एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में यहां तो फुल ही रखिए, एक सीट पर यहां पे 30 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। एसटी कैटेगरी में फॉर्म आप देखेंगे ज्यादा गिरा है, सीटों की संख्या यहां पे कम है, तो 15 का 15 एसटी कैटेगरी में जाएगा। इसके अलावा साथियों ईबीसी कैटेगरी में भी 14 से 15 यहां पे रहने वाला है। अर्थात भोजपुर जिला साथियों बहुत ही कंप्लीट डेंजर जोन में है। तो जो भी अभ्यर्थी भोजपुर जिला से हैं आप लोग देख लीजिए, बीसी कैटेगरी में तो कंप्लीट 15 ही रहेगा। इसी प्रकार से साथियों अब अलग अलग जिला का बहुत सारे अभ्यर्थी दरभंगा का बता रहे थे, कह रहे थे सर दरभंगा का बताइए, दरभंगा वाले। साथियों दरभंगा जिला में देखिए यहां पे सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपको हम बता देते हैं। साथियों दरभंगा जिला में ये आपका है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, है ना। तो दरभंगा में आ जाइए, दरभंगा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट पर 7 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहां पे आप लोग देख लीजिए जो एससी कैटेगरी है एक सीट पर 19, बीसी कैटेगरी में एक सीट पे 12 और यहां पे साथियों एक सीट पे 18 अभ्यर्थी बीसी कैटेगरी में, यहां ईबीसी में। तो साथियों जो दरभंगा जिला है, दरभंगा जिला में ईडब्ल्यूएस में जो भी अभ्यर्थी 10 मार्क्स तक लेकर के आए हैं उनका चयन 100% हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कंपटीशन बहुत ही कम है। वहीं पे साथियों एससी कैटेगरी में इनको 12 से 13 मार्क्स लेकर के आना होगा। एससी कैटेगरी में यहां पे जो भी अभ्यर्थी दरभंगा के हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में यहां पे कंपटीशन कम है, तो यहां पे 10 मार्क्स भी 10 से कम भी जा सकता है, 8 या 10 मान लीजिए यहां तक कंपटीशन रहेगा, या कह लीजिए इससे भी और कम। एसटी कैटेगरी में कंपटीशन 9 के बराबर है, मतलब यहां पे 6 या 7 मार्क्स जो अभ्यर्थी लेके आ जाएंगे ना उनका चयन हो जाएगा। उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी में भी कंपटीशन यहां पे क्या है बहुत ही कम है, यहां पे भी आप देखेंगे 10 से 11 मार्क्स जो अभ्यर्थी लेकर के आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा दरभंगा में। और बीसी कैटेगरी में थोड़ा सा कंपटीशन यहां भी टफ रहेगा, 12 से 13 मार्क्स लेकर के आएंगे तो हो जाएगा। अर्थात दरभंगा जिला में आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, एससी में आप देख लीजिए 12 से 13, उसी प्रकार से बीसी कैटेगरी में भी 12 से 13, इसके अलावा ईबीसी में आप 10 से 11 मार्क्स लेके आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी में 6 से 7 लेके आ रहे हैं तो आप सेफ है। उसी प्रकार से साथियों यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10 मार्क्स तक ला रहे तो सेफ है ना। और यूआर कैटेगरी में भी और कंपटीशन क्या है कम है। तो साथियों ये रहा दरभंगा जिला का। इसके अलावा साथियों आ जाइए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, किशनगंज हो गया, बांका जिला का। तो साथियों बांका जिला का ब्यौरा मैं यहां पे लेकर के आया हूं। बांका जिला का अभी पीईटी चल रहा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जैसे ही समाप्त होगा बांका जिला का मैं अलग से कट ऑफ बनाऊंगा और भोजपुर का भी अलग से मैं बनाऊंगा, है ना। साथियों अभी मैं अपडेट आपको दिखा रहा हूं, है ना।
तो बांका में आज ये साथियों कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं? अभी मेरे पास जो डेटा है 5 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई और 13 मई का है। अगर मैं बात करूं बांका जिला में अभी तक कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो 768 अभ्यर्थी फाइनल मेधा सूची के लिए गए हैं। 5700 अभ्यर्थियों में से अर्थात 4145 उपस्थित हुए और इसमें से 768 क्या हुए हैं? पास हुए हैं। बांका जिला में पहले दिन 76, फिर उसके बाद 118, 137, 139, 176 और 122 अभ्यर्थी पास होने का कार्य किए हैं। अब आते हैं साथियों बांका जिला का कंपटीशन आपको मैं दिखा दूं। साथियों बांका जिला में कितना कंपटीशन है? पहले बांका जिला में सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। बांका में सीट है टोटल 294, जिसमें यूआर में 118, ईडब्ल्यूएस में 29, एससी में यहां पे 47, एसटी में 3, ईबीसी में 53 और बीसी में 35। साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, बांका जिला में जो कंपटीशन रहने वाला है या जो बांका में कह लीजिए लड़ाई रहेगा, कट ऑफ जाएगा। साथियों आपको बता दूं ना कि इसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के पास हो रही हैं। सबसे दुख का बात यही है कि जब महिलाएं बढ़ चढ़ के पास करेगी तो कट ऑफ क्या हो जाता है? थोड़ा सा बूम कर जाता है, ठीक ना। तो साथियों यहां पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि जो यूआर कैटेगरी है ना, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, पहले मैं ईडब्ल्यूएस पे बात कर लेता हूं, है ना। चलिएगा, ये वाला लाइन आपका ईडब्ल्यूएस का है ना। साथियों बांका जिला में एक सीट पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, यहां पे एक सीट पर 15 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। अर्थात बांका जिला में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, यहां पे आप देखेंगे कट ऑफ रहेगा 12 से 13। इसके अलावा साथियों यहां पे एक सीट पर 22 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं एससी कैटेगरी में, मतलब यहां जो कट ऑफ रहेगा 13 से 14 कट ऑफ रहेगा। इसके अलावा साथियों जो ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी में ये जो एसटी कैटेगरी है बांका जिला में, एसटी कैटेगरी में कंप्लीट साथियों 15 का 15 कट ऑफ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बांका जिला में जो एसटी कैटेगरी है यहां पे कट ऑफ जाएगा 15, क्योंकि एक सीट पर 99 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। उसी प्रकार से साथियों यहां पे 36 अभ्यर्थी ईबीसी कैटेगरी में लड़ रहे हैं, तो यहां पे भी आप देखेंगे 14 से 15 कट ऑफ रहेगा। जबकि बीसी कैटेगरी में यहां पे आ जाइए, बांका जिला में एक सीट पर 94 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, तो यहां पे जाएगा 15 का 15। ध्यान रखिए, बांका जिला में एक सीट पर 94 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं बीसी कैटेगरी में, और बांका जिला में आप देखेंगे 15 का 15 कट ऑफ जाएगा बीसी कैटेगरी का। उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी का 15 में 15 कट ऑफ जाएगा, एससी कैटेगरी का 13 से 14 कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 12 से 13 कट ऑफ जाएगा, ईबीसी कैटेगरी का 14 से 15 कट ऑफ जाने वाला है। तो साथियों ये बांका जिला में देखिए ग्रिड कह लीजिए रेड जोन में है, बहुत ही तगड़ा यहां पे कंपटीशन है। इसके अलावा साथियों और जिला का मैं बात करूं, दरभंगा हो गया, किशनगंज हो गया। साथियों मैं थोड़ा सा यहां पे और लखीसराय का मैं कल का बना दिया हूं। शेखपुरा जिला पे मैं बात कर लेता हूं। साथियों जो शेखपुरा जिला है, इसका जो ब्यौरा है, पूरा ब्यौरा मेरे पास नहीं है शेखपुरा जिला का। जितना मेरे पास कलेक्ट हो पाया है मैं इसको कलेक्ट किया हूं। जो भी अभ्यर्थी शेखपुरा से हैं, आप लोग डेटा कलेक्ट करके हमको दीजिए, हम सारा का सारा डेटा तैयार कर देंगे। शेखपुरा में 1-2 दिन का डेटा है मेरे पास। 700 में 491 उपस्थित हुए, 148 पास हुए, फिर यहां पे है ना, ये एक ही डेटा है, ठीक। तो शेखपुरा में मैं आपको कंपटीशन बता देता हूं साथियों, यदि 40% अभ्यर्थी रनिंग पास करते हैं तो, है ना, तो शेखपुरा में आ जाइए साथियों। शेखपुरा में है ना, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एक सीट पर 25 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, तो एक सीट पर 25 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, तो यहां भी मान के चलिए 14 से 15 कंपटीशन है। यहां पे एससी कैटेगरी में एक सीट पर 30 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, यहां पे भी कंपटीशन तगड़ा है, यहां भी 14 से 15 जाएगा। यहां पे एक सीट पर 4 अभ्यर्थी, यहां पे 10 या 11 कट ऑफ जाएगा। फिर यहां पे साथियों ईबीसी है और ये आपका बीसी कैटेगरी है। साथियों मैं शेखपुरा जिला पे अभी कंप्लीट नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसका वोटिंग का अपडेट मेरे पास नहीं आया है कि किस हिसाब से अभ्यर्थी क्या किए हैं, पास किए हैं। इसके अलावा साथियों जो औरंगाबाद जिला है, औरंगाबाद जिला के अभ्यर्थी हमको कमेंट कर रहे हैं कई दिन से, है ना। तो साथियों औरंगाबाद जिला में आप लोग देख लीजिए, जो सबसे कम कट ऑफ रहेगा, सबसे कम कट ऑफ रहेगा औरंगाबाद जिला का। यहां पे ईडब्ल्यूएस में आप देखिए एक सीट पर 38 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, 40 अभ्यर्थी, तो यहां पे फुल्ली संभावना है कि 14 से 15 जाएगा। एसटी कैटेगरी में एक सीट पर एससी कैटेगरी में एक सीट पर 115 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, तो औरंगाबाद में एक सीट पर 115 अभ्यर्थी जब लड़ेंगे साथियों, तो 15 का 15 एससी कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस 14 से 15 औरंगाबाद जिला में, एससी कैटेगरी का 15 कट ऑफ जाएगा। उसके बाद से साथियों यहां पे जो अगला है ना, औरंगाबाद में एक सीट पर 20 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, है ना, तो यहां पे कट ऑफ थोड़ा सा साथियों कम रहेगा। यहां पे मान के चलिए 10 से 12 यहां कट ऑफ जा सकता है। फिर ईबीसी में एक सीट पर 67 अभ्यर्थी, यहां भी 15 का 15 और बीसी कैटेगरी में भी 15 का 15। तो फिर से सुन लीजिए, औरंगाबाद जिला में बीसी कैटेगरी में 15 का 15 कट ऑफ जाएगा, ईबीसी में आप देख लीजिए 15 का 15 कट ऑफ जाएगा। इसके अलावा साथियों जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में 10 से 12 जाएगा, फिर एससी कैटेगरी में
15 कट ऑफ जाएगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14 से 15 जाएगा, अर्थात बांका जिला, औरंगाबाद जिला पूरा का पूरा आप देख लीजिए रेड जोन में है ना। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पे कंपटीशन का आप लोग लेवल देख लीजिए। बीसी कैटेगरी में एक सीट पर 166 अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तब लड़ रहे हैं कि जब 40% अभ्यर्थी रनिंग पास कर रहे हैं उस समय। तो आप लोग सोच लीजिए कितना भयावह स्थिति है। 100% पर कैलकुलेट करेंगे तो कट ऑफ का लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा, है ना। उसी प्रकार से साथियों ये पटना का है, तो पटना का मैं बता दिया हूं, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। बाकी जिला का जो भी रहेगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं सभी जिला का क्या करूंगा, बता दूंगा। तो चलिए अभी आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।